अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इकरामुल जोइया और आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। ख़ास तौर पर वफाकी शरई अदालत में आज एक फ़ैसला जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से सामने आया। ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, उसमें बहुत से अबहाम जो है वो पाए जाते थे और बहुत सी जो सोसाइटी में क्यास चल रही थी, उस हवाले से सबसे पहले तो बात करेंगे। मेरे साथ आज साफ़ी मौजूद हैं, मरियम इलाही मेरे साथ मौजूद हैं जो इस केस को भी देख रही थी, साथ में मुख्तलिफ़ कमेटीज़ भी अटेंड करती रही हैं और इन तमाम मामलात के हवाले से बड़ी वसी इल्म भी रखती हैं। इनसे जानते हैं और आपके जो सवालात थे बार बार जो पूछे जा रहे थे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर के हकूक़ की बात जब की जाती थी तो उसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आते थे। उन सब पे आज बात करेंगे मरियम के साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। बहुत सा जो मवाद है वो ऐसा शेयर किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर के जो हकूक़ हैं उनके हवाले से डिस्कशन चल रही थी। आज का जो फ़ैसला है उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ट्रांसजेंडर के हकूक़ दिए गए हैं या उनसे लिए गए हैं? और सबसे पहले जो जमात इस्लामी और जो बाकी इस्लामी जमातें हैं उनका थोड़ा सा मौक़िफ़ और है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनका मौक़िफ़ और है। आप इसको एक्चुअली ग्राउंड पे कैसे देख रही हैं जो इस वक्त कोर्ट के बाहर जो डिसीजन आप देखा है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने की ज़रूरत है इस केस को लेकर स्पेसिफिकली। ये जब मामला उठा था तो ये बेसिकली ये था कि ये जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है उसके अंदर बहुत सी ऐसी शिकें हैं और वो बेसिकली पूरा का पूरा बिल उन्होंने मतनाज़े उसको किया। उसके बारे में बात हुई कि मे बी उसके अंदर एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी ट्रांसजेंडर यूज़ की गई है जिसके अंदर वो तमाम लोग जिनकी किसी भी तरह की एम्बेगविटी होती है उनके बायोलॉजिकल सेक्स को लेके या उनकी जेंडर को लेके, वो सारे जो है वो ट्रांसजेंडर होंगे और उन सबको ये जो है इन सारी जो शिकिल है उन सब का इतलाक़ और उन सब राइट्स का जो इस बिल के अंदर जिनका जिक्र किया गया ये उन सबको मिलेंगे। मेरा ख्याल है जब ये मामला प्रोसीड हुआ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नैरो डाउन होती गई। पहले जब वफाकी शरई अदालत में ये केसेस आए तो स्टार्ट में इन्होंने ये, आपको याद होगा, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कहा गया कि हम जिन्स परस्ती जो है वो इससे फ़रोग़ पा रही है एंड ऑल दैट। उसके ऊपर एक थॉरो किस्म की प्रोसीडिंग्स हुई, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीडिंग्स के बाद जो है वफाकी शरई अदालत ने बेसिकली अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सके थे पटिशनर्स कि होमोसेक्सुअलिटी से प्रमोट होती है या नहीं। तो वो इतने ज़्यादा कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे तो उसकी बेसिस पे एक ऑलमोस्ट ये कह लें कि वफाकी शरई अदालत ने उस मामले को डिस्कार्ड किया कि होमोसेक्सुअलिटी तो इससे नहीं मिलती, क्योंकि जिसको भी आप कार्ड इशू करेंगे एक्स के नाम से उसको इशू होगा ट्रांसजेंडर का कार्ड, तो दैट मीन्स कि वो शादी जो है वो इस मुल्क में तो होते हैं वो नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि आपकी होमोसेक्सुअलिटी उस तरह से प्रमोट नहीं हो रही। आप ये नहीं कह सकते कि जो है इक्वल सेम सेक्स के लोग जो है वो आपस में शादी कर सकते हैं। वो मामला हो गया, नैरो डाउन हो गया। दूसरा ये था कि जो आज जो केस था ना स्पेसिफिकली वो था जेंडर परसीव्ड, जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है उसको लेके वो बात करना चाह रहे थे कि ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का राइट इस बिल ने आपको दिया है कि आप बताएं कि आप ख्वाजा सरा मेल हैं या आप ख्वाजा सरा फीमेल हैं या आप मेल हैं या फीमेल हैं। ये हम खुद बताएंगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का ये कहना था कि ट्रांसजेंडर्स ये कहते थे कि हम ये खुद बताएं और हमारा कोई एग्जामिनेशन ना हो, कोई मेडिकल बोर्ड ना हो, जैसे मैं और आप जाते हैं और हमारे बारे में कोई ये नहीं पूछता कि किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो हमें भी ये राइट दिया जाए, बड़ा डिमीनिंग मैनर है कि किसी का एग्जामिनेशन हो एक्सेट्रा। तो उसके ऊपर बेसिकली ये जो है फैसला बेसिकली आज सुनाया गया, जिसके अंदर वफाकी शरई अदालत ने बहुत ज़्यादा एक, आपको पता है, फैसला महफूज कर लिया था। 11 मई को एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की इस पे अदालत ने क्या कहा है जो भी आप बता उन्होंने रहे ये बताया, उनके फैसले में ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने डिक्लेयर किया कि किसी भी शख्स का जो जेंडर है वो उसकी पैदाइशी जो बायोलॉजिकल सेक्स जिसके ऊपर वो पैदा हुआ है या जो बायोलॉजिकली उसको साइन किया गया है वो तयन करेगा। कोई भी शख्स अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंगली नहीं बताएगा कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। ये तयन किया जाएगा उसकी जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी जेनेटिलिया है उसके अकॉर्डिंगली ही ये बताया जाएगा। एक प्रॉपर तरीका होगा, वो ये तयन करेगा कि बायोलॉजिकली इसका क्या जेंडर है। तो ये जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी था ये फैसला उससे रिलेटेड था कि वो खुद नहीं बताएंगे कि वो क्या है। ये एक जेंडर डिस्फोरिया हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल उसे क्या कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजी कह लें, एक स्टेट साइकोलॉजिकल कह लें, जिसको साइकोलॉजी और जो मेडिकल साइंस है उसको एक्नॉलेज करती है, लेकिन शरीयत उसको इस तरह से एक्नॉलेज नहीं करती। एक्नॉलेज भी बारह उसको करती है लेकिन उसको राइट ये नहीं देती कि फिर वो जो कहेंगे वो आप मान लेंगे। वो ये है कि आप जो भी उनका जेंडर, जो उनके जेनिटल्स जो डिफाइन करते हैं पैदाइशी या वो जो भी वो बताएगा। मरियम, ये बताइएगा कि हज, ज़कात और बाकी जो जितने भी इस्लामी फ़रीज़े हैं उनके बारे में भी ज़िक्र किया गया है, नमाज रोज़े की भी बात की गई है, उसको आप कैसे देख रहे वो हैं? बेसिकली हुआ ये था कि जो जेंडर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं ख्वाजा सरा फीमेल हूँ,
तो मेरे ऊपर फिर वो पहले उस बिल के अकॉर्डिंगली मेरे ऊपर सारी वही चीज़ें इतलाक़ करती हैं जिसमें इबादत भी ऑब्वियसली फिर मैंने एज़ अ फ़ीमेल ही जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करने, इसी तरह जो विरासत में हुकूक हैं वो मुझे एज़ फीमेल मिलेंगे। लेकिन उसमें ये एम्बिग्विटी थी कि कोई भी शख्स, फॉर एग्जांपल इफ़ दैट पर्सन इज़ अ फीमेल, ट्रांसजेंडर फीमेल, वो अपने आप को मेल कह के विरासत में ज़्यादा हक भी ले सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मेल का ज़्यादा हक होता है। तो ये जो चीज़ें थी ये थी मुतनाज़, जिसको एक तफसीली जो है फ़ैसले के बाद उन्होंने ये प्रोसीडिंग्स के बाद उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं होगा। ये जो जेंडर जो बायोलॉजिकली डिफ़ाइन होगा उसकी बेसिस पे आपकी विरासत और उसकी बेसिस पे जो आपकी इस्लामिक रिचुअल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे। ये आपकी अपनी उन्होंने निकाल ली बीच में से। अच्छा मरियम, मुझे ये बताइएगा, हकूक़ के बारे में बात की जाती है, अभी भी हमने यहाँ पर देखा 2 ग्रुप्स जो हैं ख्वाजा सरा के, वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे। क्या दोबारा से एक बहस छिड़ जाएगी? जैसे कि पहले जब ये एक्ट आया था तो तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो सोशल मीडिया पर बर्पा हो गया था, तो अब इस एक्ट के, इस आज के जो फ़ैसला है, इसको आप कैसे देख रही हैं? इसमें मुआशरे में कैसे ठहराव पैदा होगा? देखिए जी, राइट्स के बारे में अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली बात की। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक रियासत में पाकिस्तान के एक आइन के अंदर जो रियासत हमें हुकूक देती है किसी भी मेल या फीमेल के, या किसी भी शहरी को, वो इक्वल फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके ऊपर किसी भी तरह की डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ हमारे मुल्क में ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। ये तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि वो एजुकेशन हासिल करना चाहें, वो जॉब्स हासिल करना चाहें, किसी भी तरह की डिस्पैरिटी उनके साथ उनकी बेसिस ऑफ देयर जेंडर या बेसिस ऑफ देयर सिन वो उनके साथ नहीं की जाएगी। तो राइट्स तो ये आप कह सकते हैं कि सिक्योर्ड है। दूसरा ये कि आप ये बात करें कि ये मामला एक बार फिर से उठेगा, क्योंकि जो कमेटीज़ के अंदर एक प्रॉपर बिल आया था, जो ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ के अंदर जब ये मामला चल रहा था, तो जो कमेटी थी सेनेट की, उसने इसके ऊपर एक प्रॉपर बिल ड्राफ्ट किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था इंटरसेक्स खुनसा इंटरसेक्स प्रोटेक्शन राइट प्रोटेक्शन बिल था। तो बेसिकली उसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लब कर दी, जो सारे लोग अपनी अपनी प्रपोज्ड वो लेकर गए थे अमेंडमेंट्स, उन सबको क्लब करके एक बिल बनाया। अभी तो खैर वो इतना फंक्शनल नहीं हुआ क्योंकि उसको भी रोक लिया गया और इस फैसले का इंतज़ार हो रहा था। तो उसके बाद आपकी बात ही बिल्कुल ठीक है कि ये मामला दोबारा से उठेगा, इसके ऊपर फिर से एक हीटेड किस्म की डिबेट जो है वो शुरू होती नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों फरीकैन जो है वो आमने सामने ही है एक तरह से। आप देख लें, ये वाला जो फैसला जिनके हक़ में आया वो बेसिकली वो जो पटिशनर्स थे उनके हक़ में आया है, और जो ट्रांसजेंडर्स की NGOs थी, जो कम्युनिटी, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है वो उसको डिफेंड करी थी। तो बेसिकली उनकी जानिब से ये कहा जाएगा कि शायद उसको एक्सेप्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच मरियम, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये थी तमाम तर सूरत हाल, और अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इस फैसले को कैसे अडॉप्ट करते हैं।